पैट्रिशिया डिक, अंक 17। कहकर मैंने तापसदा को बॉम्बे फोन लगाया और फौरन कलकत्ता आने को कहा। तापसदा पहली ही फ्लाइट से कलकत्ता पहुंच गए। उन्होंने पूरी स्थिति को समझा और हमें दिलासा देते हुए कहा, आप लोग कतई परेशान ना हो, कल सुबह तक गुड्डू सही सलामत आपके पास पहुंच जाएगा। तापसदा ने अपनी बुलेट उठाई और पूरे कलकत्ता की सड़कों पर उनकी मोटरसाइकिल की आवाजें गूंजने लगी। वे जहां भी निकल जाते वहां फैले उनके चेले चाटे उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते। उन्होंने सुबह होने से पहले पता लगा लिया कि गुड्डू को किसने किडनैप करवाया है और किडनैप करके उसे कहां रखा गया है। यह सब पूरी तरह से पता करने के बाद तापसदा हमारे घर लौटे और डैडी से बोले, अंकल, गुड्डू का पता लग गया है। मैं खुद अपनी आंखों से उसे देख कर आया हूं कि वह कलकत्ते से बाहर सेठ माणिक चंद के गोदाम में बंद है। उसका अपहरणकर्ता कोई और नहीं, विनीत है, जो खुद वहां मौजूद था। मैं चाहता तो खुद ही गुड्डू को छुड़ा लाया होता, किंतु मैंने पार्वती के सर पर हाथ रखकर कसम खाई है कि अब जिंदगी में कभी मार धाड़ नहीं करूंगा। आप पुलिस को लेकर मेरे साथ चलिए ताकि गुड्डू को बरामद कर लिया जाए। तापसदा की बात सुनकर डैडी कह उठे, पुलिस के पचड़े में मत पड़ो बेटा, गुड्डू की जान जा सकती है। विनीत को 2 करोड़ रुपए देकर बच्चे को छुड़ा लो। डैडी की बात पर तापसदा कुछ कहते उससे पहले ही मैं दृढ़तापूर्वक बोल उठी, नहीं डैडी, तापसदा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। विनीत को गुड्डू के साथ रंगे हाथ पुलिस को पकड़वा देना चाहिए ताकि उसे अपने किए की सजा मिले। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, उसी के कारण माधुरी ने फांसी लगाई और उसी की बदौलत इस सुषमा की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। अब तो उसे अपने पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तापसदा के साथ जाऊंगी और गुड्डू को बरामद करके उस दुष्ट को रंगे हाथ गिरफ्तार करवा के ही दम लूंगी। मेरी बात पर सुषमा ने विनीत के बचाव में कहा, ऐसा मत करो दीदी, आखिर वो मेरा पति है ना। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम चुप रहो सुषमा, जो कुछ हो रहा है उसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने पुलिस को फोन किया और पूरी बात बताकर कहा, आप लोग वहां पहुंचिए, हम भी आ रहे हैं। इतना कहकर हम लोग माणिक चंद के गोदाम की ओर निकल पड़े। हम लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने गोदाम को चारों ओर से घेर कर गुड्डू को बरामद कर लिया था। वहां मौजूद विनीत भी गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस की हथकड़ियां पहने विनीत की आंखों में पहली बार अपनी करतूत पर शर्मिंदगी झलक रही थी। वह नजरें झुकाए पुलिस के साथ रवाना हो गया। अपहरण के अपराध में हुई विनीत की गिरफ्तारी की खबर सुनकर सेठ माणिकचंद अपनी पत्नी सहित रोते गिड़गिड़ाते सुबह सुबह ही हमारी कोठी पर आ धमके और डैडी के पांव पड़ते हुए कहने लगे, डिक साहब, किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसके बिना हमारा जीना नामुमकिन हो जाएगा। आज उसके जेल जाने के बाद मुझे बेटे की कीमत मालूम पड़ रही है। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, झूठ और मक्कारी से दौलत कमाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो अभाव मैंने झेला है वह मेरा बेटा भी झेले। मैंने उसकी उल्टी सीधी सब बातें मानी, उसकी हर गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की। मेरी उस गलत परवरिश की वजह से ही वह उद्दंड और अपराधी बना। देखा जाए तो अपराधी वो नहीं, मैं खुद हूं। अब अगर वो किडनैपिंग के जुर्म में सजा पा गया तो लंबे अरसे तक जेल में सड़ता रहेगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। डिक साहब, हम पर दया कीजिए। माणिकचंद की बातों पर डैडी कुछ कहते उसके पहले ही मैं तमक कर उठ खड़ी हुई और बोली, जब तुमने हमारे दादाजी को बुरी आदतों में धकेला, पिताजी को बेइज्जत करके कॉलेज से निकाला, विनीत ने मेरे धोखे में माधुरी की इज्जत लूटी और इस बेचारी सुषमा को अपनी बहू बनाने की जगह उसे बदचलन कहा, तब तुम लोगों ने किसी पर दया की थी? अरे गुड्डू को किडनैप करते वक्त
तो उस चांडाल ने यह भी नहीं सोचा कि किडनैप होने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का बेटा है। उस उद्दंड को दंड तो क्या, मृत्यु दंड मिले तो ही अच्छा होगा। मेरे इतना कहते ही मालती देवी मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती हुई कह उठी, बेटी, तुम तो खुद एक औरत हो। तुम तो जानती हो कि औरत का सबसे बड़ा सुख उसकी संतान होती है। मेरे बुढ़ापे की लाठी मुझे लौटा दो बेटी, लौटा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मां समान उस बुजुर्ग महिला को अपने पैर पकड़ता देख मैं शर्मिंदा उठी और मेरे मन में उनके लिए करुणा फूट पड़ी। मैंने उनकी दोनों बाहें पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, ठीक है मां जी, मैं आपके बुढ़ापे की लाठी लौटा सकती हूं, पर शर्त यही है कि आप लोग विनीत की शादी सुषमा से करवाकर उसे बाकायदा अपनी बहू बना लें, तभी हम अपना केस वापस लेंगे, वरना नहीं। बोलिए, आपको मंजूर है? सेठ माणिक चंद के पास मेरी बात मान लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने बेटे की भलाई के लिए तुरंत मेरी बात मान ली। तभी डैडी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, सेठ जी, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि विनीत के छूट जाने के बाद अगर विनीत या आपने कोई मक्कारी करने की कोशिश की तो जो आदमी आपको बचा सकता है वो बर्बाद भी कर सकता है। डैडी की बात सुनते ही सेठ माणिकचंद की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े और वे डैडी के पैरों पर गिरकर कह उठे, सचमुच आप लोग देव पुरुष हैं। फिर क्या था, विनीत छूट गया और एक शुभ मुहूर्त देखकर बड़े धूमधाम से उसकी शादी सुषमा से कर दी गई। हमारे घर से सुषमा की डोली उठने के बाद डैडी थोड़े अनमने से रहने लगे थे। मैंने सोचा शायद सुषमा के बच्चे से बिछुड़ जाने के कारण उनका मन नहीं लगता होगा, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और बोले, बेटी, मैं तो भूल ही गया था कि मैं खुद एक बेटी का बाप हूं। सुषमा की शादी की शहनाई ने मुझे अपनी भूल का एहसास करा दिया है। अब मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी की शहनाई हमारे दरवाजे पर गूंजे। बेटी, कंपनी के डूबते हुए जहाज को किनारे लगाने की भारी भरकम जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधों पर डालकर मैं तो निश्चिंत हो गया, पर मैंने ये नहीं सोचा कि इसकी वजह से तुम्हारी निजी जिंदगी का क्या होगा, तुम्हारे दिल की भावनाओं का क्या होगा। आखिर तुम्हारा भी तो अपना कोई होगा, तुम्हारे भी तो अरमान होंगे। कोई सपनों का राजकुमार डोली लेकर आए और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाए। बेटी के प्रति की गई इस कर्तव्य अवहेलना के कारण मेरा मन बड़ा खिन्न है। अब मैं तुम्हारी शादी करवा के पिता के धर्म का पालन करना चाहता हूं। कहते हुए उन्होंने एक मोटा सा लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने पूछा, इसमें क्या है डैडी? उन्होंने कहा, इस लिफाफे में पूरे देश के कुलीन से कुलीन ब्राह्मणों के होनहार बेटों के फोटोज हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन सारे फोटोओं को देखो और अपना मनपसंद लड़का अपने लिए चुन लो। डैडी की अचानक छेड़ी गई इस बात के लिए मैं कतई तैयार नहीं थी। एक क्षण के लिए तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करूं, पर दूसरे ही क्षण मैंने संभलते हुए कहा, डैडी, इस लिफाफे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपनी शादी के बारे में सोचने की मुझे आज तक फुर्सत ही नहीं मिली। कंपनियों की जिम्मेदारी संभालने के बाद कोई दूसरी जिम्मेदारी संभालने का मेरे पास वक्त ही कहां है। मेरी शादी तो आप समझिए कि कंपनियों के साथ ही हो चुकी है। मेरी टरकाने वाली बातें सुनकर डैडी ने मुझे हर तरह से समझाया, परंतु मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समय बीतता रहा। न तो डैडी अपनी कोशिश से बाज आ रहे थे और न मैं अपनी हट से। काफी समय बीत जाने के बाद डैडी ने शायद एक अंतिम प्रयास करने का फैसला कर डाला था। सुषमा की बेटी की वर्षगांठ पर उन्होंने सेठ माणिकचंद से रिक्वेस्ट की, गुड्डू की बर्थडे पार्टी
मैं अपने घर पर बनाना चाहता हूं। सेठ जी ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर दी। डैडी ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। बॉम्बे ब्रांच से तापसदा और महेश को भी बुलाया गया था। गुड्डू का बर्थडे केक काटने के बाद काफी देर तक डांस और ड्रिंक का दौर चलता रहा। देर रात गए, जब सारे मेहमान विदा हो गए, तब डैडी ने सेठ माणिकचंद, मालती देवी, विनीत, सुषमा, कनकलता, तापसदा, महेश और गुड्डू को अपने इर्द गिर्द बिठाते हुए एक बार फिर मेरी शादी की चर्चा उठाई। आज भी ये सारे लोग सदा की तरह मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा पाए। तब डैडी ने निराश होकर तापसदा से कहा, तापस, यदि मैं पार्वती का डैडी हूं तो तुम भी तो पार्वती के बड़े भाई हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम अपनी बहन को शादी के लिए राजी करो? डैडी के सुलहाने पर तापसदा के भाई के फर्ज ने भी जोर मारा और वह मेरे पास आकर मेरा हाथ अपने सर पर रखते हुए बोल पड़े, पार्वती, तुम्हें याद है कि एक दिन इसी तरह तुमने अपने सर पर मेरा हाथ रखकर मुझसे शराफत की जिंदगी जीने की कसम दिलाई थी। आज तुम भी मेरे सर पर हाथ रखकर सच बताओ कि तुम्हारी शादी न करने की हट का क्या कारण है? मैंने तापसदा का हाथ अपने सर से हटाते हुए कहा, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मेरी शादी हो चुकी है। इसके बाद मैंने वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने और सुनील के प्रेम की पूरी कथा सुना डाली। मैंने यह भी बता दिया कि हमारे यौवन की दहलीज पर पांव रखने के बाद जब गांव वाले हम दोनों के बारे में तरह तरह की बेतुकी बातें करते हुए मेरे पिता पर कोई और लड़का ढूंढ लेने का दबाव डालने लगे, तो हम दोनों ने एक दिन मंदिर में वरमाला बदल कर विवाह कर लिया। तभी से मैं विवाहिता स्त्री के सारे धर्मों का पालन करती रही हूं, केवल मांग में सिंदूर नहीं भरती। डैडी, आपको तो याद होगा, जब कभी मैं रात के अंधेरे में अकेले छत पर जाती हूं तो आप नाराज होकर मुझे डांटते हैं कि बेटे, अकेले इस तरह छत पर जाना ठीक नहीं है। लेकिन अब मैं आपको कैसे समझाती कि मैं तो करवा चौथ के चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करने जाती हूं। उन्हें पाने के लिए मैंने आज तक क्या क्या जतन नहीं किया। जो जहां कहता है मैं वहीं माथा टेकने पहुंच जाती हूं। तापसदा, आप तो भली भांति जानते हैं कि काम से फुर्सत पाते ही मैं मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाती रहती हूं। मैं वहां खैरात बांटकर मन की शांति नहीं ढूंढती, बल्कि अपने खोए हुए पति को पाने की मन्नतें मांगती हूं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मेरा सुनील आएगा और स्वयं अपने हाथों अपनी भवानी की मांग भरेगा। भवानी का नाम सुनते ही अचानक तापसदा विक्षिप्त होकर अपना सर धुनते हुए कहने लगे, हाय, मैंने ये क्या कर डाला, हाय, मैंने ये क्या कर डाला। उनका यह प्रलाप किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी व्यथा भूलकर उनसे पूछ बैठी, आपको एकाएक क्या हो गया तापसदा? इस पर वे और भी विह्वल होते हुए बोले, तुम्हारे दुर्भाग्य पर अपना सर पीट रहा हूं पार्वती। अरे, मेरा बॉम्बे वाला गोपाल कृष्ण ही तुम्हारा सुनील है। ये कहते हुए उन्होंने गोपाल कृष्ण के मुंह से सुनी भवानी और सुनील की पूरी कथा हम लोगों को सुना डाली। तापसदा की बातें सुनकर मुझे भी पक्का यकीन हो गया कि गोपाल कृष्ण ही मेरा सुनील है। मैं खुशी में इतनी बावरी हो गई कि मैंने दादा का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो तापसदा, हम सुनील से मिलने अभी बॉम्बे चलते हैं। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब तक तापसदा भी संभल चुके थे। उन्होंने मेरे उत्साह पर पानी फेरते हुए कहा, नहीं पार्वती, अब बॉम्बे जाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पूछा, क्यों? दादा बोले, तुम्हें याद होगा कि गोपाल कृष्ण की कहानी में प्रभा तिवारी नाम की एक लड़की का जिक्र आया था जो सुनील पर जान छिड़कती थी, किंतु सुनील ने उसे अपने प्रेयसी के बारे में बताकर यह कह दिया था कि वो भवानी की जगह किसी और को नहीं दे सकता।
तब वह सुनील की फ्रेंड बन गई थी। सुनील की स्ट्रगल और उसकी सफलता में प्रभा के पिता और चाचा का कितना बड़ा सहयोग रहा है, यह मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। तिवारी परिवार में प्रभा दोनों भाइयों के बीच इकलौती संतान है। दोनों परिवार उस पर जान छिड़कते हैं, परंतु उसे शादी के प्रति उदासीन देखकर चिंतित रहते थे। इसी चिंता में प्रभा के पिता ने चारपाई पकड़ ली। प्रभा के चाचा ने एक दिन सुनील को बुलाया और प्रभा के बीमार पिता का वास्ता देते हुए कहा, बेटा, हम लोगों को पता है कि तुम प्रभा के सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम लोगों ने प्रभा की शादी के लिए उसे एक से एक सुंदर और समृद्ध लड़कों की फोटो दिखाई, पर वह किसी से शादी करने को तैयार नहीं होती। उसे तुम्हारे साथ हंसते बोलते देखकर हमें संदेह होता है कि प्रभा शायद मन ही मन तुम्हें चाहती है। जब हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करने की बात कहते हैं तो वो मौन धारण कर लेती है। हमें लगता है बेटा कि तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो प्रभा को शादी के लिए मना सको। मेरी तुमसे विनती है कि या तो तुम स्वयं प्रभा से शादी कर लो या उसे कहीं अन्यत्र शादी करने के लिए मना लो, नहीं तो प्रभा के बीमार पिता इस चिंता में घुलकर स्वर्ग सिधार जाएंगे। बेटा, जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो। सुनील उन लोगों के एहसानों तले पहले ही दबा हुआ था। उसने उन्हें वचन दे दिया कि वो अवश्य उनकी गुत्थी सुलझा देगा। उस दिन के बाद सुनील प्रभा को शादी के लिए बार बार समझाता रहा, लेकिन प्रभा लगातार इनकार करती रही। एक दिन सुनील ने चिढ़कर उससे पूछा, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम्हारे इनकार का क्या कारण है? तब प्रभा ने उल्टा प्रश्न पूछा, सुनील, यही प्रश्न मैं भी तुमसे पूछती हूं, तुम शादी क्यों नहीं करते? इस पर सुनील निरुत्तर होकर वहां से लौट आया। इसके बाद वह कई दिनों तक इसी चिंता में घुलता रहा कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। जब उसे कोई हल नहीं सूझा तो वो हार कर एक दिन मेरे पास पहुंचा। तिवारी परिवार के बाद वो मुझे ही अपना सच्चा हितैषी मानता था। अपना पूरा किस्सा सुनाने के बाद वो कहने लगा, यार तापस, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। भवानी से तो मैं पहले ही शादी कर चुका हूं, अब प्रभा से कैसे करूं? यह तो भवानी के साथ विश्वासघात होगा। मैंने तैश में आकर कहा, विश्वासघात? कैसा विश्वासघात? मंदिर में की गई शादी की क्या पिसाद? उसका कोई साक्षी है क्या? समाज ऐसी किसी शादी को मान्यता नहीं देता जो समाज से छुप कर की जाए, और न ही कानून ऐसी बिना साक्ष्य की शादी को जायज मानता है। मेरी बात पर उसने तुनक कर कहा, भाड़ में जाए तुम्हारा समाज और कानून, मुझे उससे क्या लेना देना? मैंने प्रेम किया है और प्रेम का कोई समाज या कानून नहीं होता। मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं अपनी पत्नी की राह निहारूं। उसके हठ को देखकर मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी नैतिकता को मैं प्रणाम करता हूं मित्र, किंतु जो लड़की 12 वर्ष से नहीं मिल पा रही है वो आगे भी मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? अपने हठ को छोड़कर जरा सोचो तो, आज एक लड़की तुम्हारी आंखों के सामने अपने मन में तुम्हारे प्रेम का दीपक जलाए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने पर तुली हुई है। उसकी कुर्बानी तुम क्यों नहीं महसूस करते? अरे तुम्हारी जिद के कारण अकेली प्रभा ही नहीं, उसका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। देखो, जिस खानदान के तुम्हारे ऊपर इतने एहसान हैं, उसके साथ तुम्हारा ऐसा व्यवहार शोभा देता है क्या? यार, मैं तो यही सलाह दूंगा कि मेरी बात मानकर तुम प्रभा से शादी कर लो। इसी में सबकी भलाई है और इसी बहाने तुम्हें उनके उपकार का बदला चुकाने का मौका भी मिल जाएगा। मेरे लाख समझाने के बावजूद जब वह प्रभा से शादी करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुआ तो मैंने उसे भवानी की कसम दिलाते हुए कहा, सुनील, तुम्हें तुम्हारी भवानी की कसम है, तुम प्रभा को अपनी भवानी मानकर ही उससे शादी कर लो। तब जाकर कहीं
वह शादी करने को राजी हुआ। यह कहकर तापसदा गहरे अवसाद में डूब गए। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, दादा, इसमें आपका, सुनील का या मेरा कोई दोष नहीं है। आपने तो बार बार मुझे उससे मिलवाना चाहा, लेकिन हर बार मेरे दुर्भाग्य ने मुझे उनसे मिलने से वंचित रखा। मैं तो वर्षों पहले पाषाण बन चुकी थी। अब मैंने उसी तरह यंत्रवत अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का निश्चय करते हुए तापसदा से कहा, दादा, अब तो यह निश्चित है कि सुनील ही मेरे पति और आपके बहनोई हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद मैंने महेश को तो विशेष रूप से तुम्हारी हर गतिविधि पर दृष्टि रखने का आदेश देकर बॉम्बे भेजा था। मेरे मुंह से 2 बार महेश का उल्लेख सुनकर सुनील मुझसे पूछ बैठा, पार्वती, ये महेश कौन है? मैंने कहा, सुनील तापसदा के साथ एक लड़का रहा करता था जिसे वे मेरी सुरक्षा के लिए तैनात किए हुए थे और जो हमेशा साये की तरह मेरे साथ लगा रहता था। हम सब उसे खोखा कहकर बुलाते थे। वैसे उसका असली नाम महेश कुमार दुबे है। तापसदा के बॉम्बे चले जाने के बाद बेचारा महेश एकदम अनाथ सा हो गया था। एक दिन वह मुझे अचानक मिल गया। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। मैंने उसे अपने साथ ही रख लिया। हाई स्कूल तो वह पास ही था। मैंने उसकी आगे की पढ़ाई का इंतजाम भी करवा दिया। वह पढ़ लिख कर होनहार इंजीनियर बन गया और हमारी कंपनी में ही काम करने लगा। जब तापसदा ने बॉम्बे ब्रांच का काम काफी बढ़ा लिया तो मैंने महेश कुमार दुबे को भी तापसदा का हाथ बटाने के लिए बॉम्बे भेज दिया था। ये वही महेश कुमार दुबे है जिसके जरिए मुझे तुम्हारी हर गतिविधि मालूम हो जाया करती है। हमारी ये संगोष्ठी चल ही रही थी कि अचानक कविवर मधुकर जी सन्यासी का वेश धारण किए कुतूहल उत्पन्न करते वहां आ पहुंचे। वे बड़े भावपूर्ण स्वर में गाए जा रहे थे, दीनन के दीन बंधु निर्बल के बल, राम मुझे भक्ति दो अपनी अटल, कौशल्या लाल बाल दशरथ के प्राण, सीता के जीवन धन जन जन के त्राण, तुमसे ही पावन है सरयू का जल, राम मुझे भक्ति दो अपनी अटल, धर्मवीर कर्मवीर पुण्य सेतु राम, भव सागर पार करा दे दो निज धाम, बदले में दूंगा मैं तुलसी का दल, राम मुझे भक्ति दो अपनी अटल। भजन समाप्त करने के बाद वे मुझे भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए बोले, हे पार्वती बहन, श्री राम के बाद इस संसार में तुम पर ही मेरी पूर्ण श्रद्धा है। तुमने बहुतों की डूबती नैया को पार लगाया है। आज मैं भी तुम्हारी शरण में आया हूं कि तुम मेरी नैया को भी पार लगा दो। उनकी हरकतों पर वहां बैठे सभी लोग भौचक्के थे। उनके मुंह से मेरे लिए बहन का संबोधन सुनकर तापसदा आश्चर्य से पूछ बैठे, पार्वती, ये सन्यासी भाई तुम्हें कहां से मिल गए? मैंने उत्तर दिया, ये मेरे वही कवि बंधु हैं दादा, जो कभी मुझ पर श्रृंगार रस की कविताएं लिखा करते थे। तापसदा ने कहा, अच्छा अच्छा, वही साहसी कवि भाई जिन्होंने मार खाकर भी तुम्हारा पता विनीत को नहीं बताया था। मेरे हामी भरने पर उन्होंने फिर पूछा, तू एक कविवर कविता छोड़ सन्यासी कैसे बन गए? मैंने तापसदा से कहा, यह एक लंबी कहानी है तापसदा। मैंने पहले ही कहा है कि सुनील को पाने के लिए मैंने कहां कहां जाकर मन्नतें नहीं मानी। जो जहां भी बताता मैं नंगे पांव वहां दौड़ी चली जाती थी। उसी दौरान किसी ने मुझे बताया कि अगर मैं विंध्य पर्वत पर विराजने वाली मां विंध्येश्वरी देवी के दर्शन करने के पश्चात काशी जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करूं तो मेरे मन की मुराद जरूर पूरी हो जाएगी। मैं तुरंत मां विंध्येश्वरी के दर्शन को निकल पड़ी। विंध्याचल में मैंने सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान किया, फिर माता विंध्येश्वरी के मंदिर में पहुंचकर उनके दर्शन किए। उसके बाद यात्रा का दूसरा चरण पूरा करने के लिए वाराणसी की ओर निकल पड़ी। बनारस पहुंचकर
मैंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन, पूजन एवं तीनों काल की आरती में सम्मिलित होकर अपनी मनोकामना व्यक्त कर डाली। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से मेरा मन अत्यंत शांत हो गया। मैंने निश्चय किया कि 2-4 दिन बनारस में ठहरकर बाबा के पूजन अर्चन से मन की शांति प्राप्त करूंगी और बाबा विश्वनाथ की बसाई इस प्राचीनतम नगरी की शोभा का अवलोकन करूंगी। बनारस की शोभा तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसलिए मैं रोज सवेरे एक खुले रिक्शे में सवार होकर गंगा घाट पहुंच जाती थी ताकि मां गंगा की गोद से उगते बाल रवि की मनमोहक झांकी निहार सकूं। बनारस मंदिरों का नगर है, सो सूर्योदय का अवलोकन करने के बाद मैं मंदिरों दर्शन पूजा करते हुए अंत में लंका में संकटमोचन हनुमान मंदिर पहुंच जाती थी। वहां मान्यता है कि संकटमोचन हनुमान के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। एक दिन की बात है, मैं तुलसी घाट पर मां गंगा के पवित्र जल से आचमन करके अपने सुनील को पाने की प्रार्थना करने के बाद पीछे मुड़ी तो मैंने गोधुली बेला के छुटपुटे में मां गंगा को दीप दान करती 2 साध्वियों को देखा। उन दोनों की मुखाकृति मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। हालांकि वे अत्यंत कृशकाय एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में थीं, किंतु वे निश्चित रूप से कोठे वाली शुभदा दीदी और रानक दीदी थीं। कोठे की स्मृतियां याद कर एक क्षण को मेरा हृदय जुगुप्सा से भर उठा और मैं अपना मुंह मोड़कर वहां से चलने को तत्पर हुई। तभी मुझे शुभदा दीदी का उपकार याद आ गया। वे चाहती तो मेरे बदले वे डैडी से 1-2 करोड़ रुपए लेकर आज चैन की बंशी बजा रही होती, लेकिन उन्होंने 1 कौड़ी भी लिए बिना अपनी कोख से जाई बेटी की तरह मुझे डैडी को सौंप दिया था और आज अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस प्रकार अपने शरीर को पश्चाताप की अग्नि में जला रही हैं। मेरे मन में उन दोनों के लिए अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई और मैंने झट से आगे बढ़कर शुभदा दीदी के चरणों में शीश झुका दिया। मुझे अचानक वहां देखकर उनका चेहरा अत्यंत प्रसन्नता से भर उठा। रानक दीदी तो विह्वल होकर मुझे अंक में ही भर लिया। शुभदा दीदी ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए पूछा, पार्वती तुम यहां कैसे? मैंने असली बात छुपाते हुए कहा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आई हूं। शुभदा दीदी ने प्रसन्न होते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। चलो इसी बहाने मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। आओ मैं तुम्हें वहां चाय पिलाऊंगी। अब आगे अगले अंक में।